हमारे साथी कुमार कुंदन हमारे साथ जुड़ गए हैं, और जो संजीव मुखिया जिसका आपने जिक्र किया, जो बाहर फरार हो गया है और बड़े आरोप हैं, किंग पिन बताया जा रहा है इस पूरे मामले का। कल कुमार हमारे साथी पहुंचे भी थे उसके गांव और वहां तमाम ग्रामीणों से बात भी की थी। तो जानना चाहता हूं मैं कुमार आपसे कि क्या कुछ अपडेट संजीव मुखिया को लेकर, क्या सीबीआई और उसकी जो जांच शुरू हुई है उसमें क्या कुमार को ये संजीव मुखिया भी क्या निशाने पर है, उसके लिए भी कुछ आगे कदम बढ़ाए गए हैं? क्या क्या अपडेट है आप तक? देखिए, सीबीआई इस पूरे मामले में सबसे पहले ये जानना चाहती है कि आखिर पेपर लीक हुआ कैसे। जी। और जैसे ही पेपर लीक वाले इशू पे आप जाएंगे तो आपको उन सभी तारों को पकड़ना पड़ेगा या जोड़ना पड़ेगा जहां से स्टूडेंट्स के जरिए पैसा पहुंचा है। मसलन अगर बात पिंटू की करें, जो पटना से गिरफ्तार हुआ है और जो पहला एक तरह से गिरफ्तार शख्स है, सीबीआई ने उसकी कस्टडी भी ली है। तो पिंटू जो है अभी जिस जहाँ पे मौजूद हूँ, ये नालंदा शहर के ही एक जगह है जिस जगह को गोरिया बीघा कहते हैं, वहाँ पे वो रहने वाला है। और पिंटू एक तरीके से रिश्तेदार है संजीव कुमार का। अब संजीव कुमार को 3 नाम से लोग जानते हैं: संजीव कुमार, संजीव मुखिया और लुटन मुखिया। तो संजीव कुमार उसका ऑफिशियल नेम है। संजीव कुमार का एक रिश्ते से वो रिश्तेदार लगता है। इस कड़ी में एक दूसरा नाम है रॉकी उर्फ राकेश, वह भी संजीव कुमार का रिश्तेदार लगता है जी। वह भी कहीं ना कहीं पिंटू से जुड़ा हुआ है। तो पिंटू जिसकी गिरफ्तारी हुई है, बताया जाता है कि रॉकी रांची में कुछ रेस्टोरेंट का काम करता था और उसी को सॉल्वर गैंग ने सबसे पहले जो है पेपर सॉल्व करके दिया। और पेपर सॉल्व करने के बाद राकेश ने पिंटू को वो पेपर भिजवाए, जहां पटना में उसने 30 बच्चों या 35 बच्चों को वो पेपर रटवाए और दूसरे दिन उन बच्चों ने एग्जाम दिया। तो अब पूरी कहानी में पिंटू की गिरफ्तारी हो गई है, सीबीआई ने उसको अपनी कस्टडी में ले लिया है। जी। अब मामला रॉकी के इर्द गिर्द घूम रहा है, रॉकी को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। रॉकी अभी तक पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। दूसरा, आपने कहा कि पिंक पॉइंट कौन है, तो नेचुरली पिंक पॉइंट संजीव मुखिया है, एक ऐसा शख्स जिसने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अपना मेडिकल सुपुर्द किया है अपने उस इंस्टीट्यूट में जहां वो कार्यरत है। कहां है वो, उसकी भी तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि वो रक्सौल के रास्ते नेपाल भाग गया है, ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है, क्योंकि बिहार से नेपाल बहुत ही पास है और बॉर्डर होने का फ़ायदा उठाते हैं जो भी क्रिमिनल्स हैं। तो ऐसे में जो संजीव कुमार है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो नेपाल भाग गया। हालांकि संजीव कुमार के घर और सब जगह हम लोग गए, लेकिन हमें कोई सफलता नहीं मिली। संजीव कुमार कहाँ है, इसका बारे में कोई जानकारी नहीं है। दूसरी बात है कि संजीव कुमार का बेटा डॉक्टर शिव, जो खुद पीएमसीएच में है, वो भी अभी गिरफ्तार है। तो बताया जाता है कि शिव, रॉकी, पिंटू, इन सभी का एक नेक्सस है, ये लोग का एक कॉकस है। इसी कॉकस को अभी फिलहाल सीबीआई एक तरह से तार से तार जोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन सौरभ, एक बात मैं बताना चाहूंगा कि ये काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि सॉल्वर गैंग सारे सबूतों को मिटा दिया है। अधिकतर सबूत कहीं जला दिया गया है, कहीं कुछ किया गया है। दूसरा, सारी चीज़ें डार्क नेट पे हुई है, जिसको एस्टैब्लिश करना भी बहुत मुश्किल है। तो ये इतना आसान काम नहीं है कि हमने एक को पकड़ लिया और सब पकड़े गए तो फिर सबूत कहाँ है, तमाम तरह की चीज़ें हैं। और आप देखेंगे तो सभी एक ही परिवार के हैं, एक परिवार के दूर के रिश्तेदार हैं, एक ही ज़िले के हैं, नालंदा के ही सभी अलग अलग गाँव के हैं। जैसे कि अगर मैं रॉकी की बात करूँ तो बिगन बीघा करके एक जगह है, वहाँ से है वो। जिसकी बात मैं कर रहा था पिंटू, उसके गांव भी हम गए थे, वो गोरिया बीघा की वो गांव के हैं। अगर हम संजीव कुमार की बात करें तो बिरला गांव की। तो इस तरीके से अलग अलग गांव तो है, लेकिन जिला एक ही है। मतलब साफ है कि अभी फिलहाल जो सुई है सीबीआई की, वो इसी आसपास घूम रही है। इसके साथ ही दूसरी सुई हजारीबाग में है, क्योंकि वहां पे एविडेंस है कहीं ना कहीं स्कूल का। तो ये तमाम तरह की जो है डेवलपमेंट इस पूरे मामले को लेकर है। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक संजीव मुखिया या संजीव कुमार नहीं पकड़ा जाता, या जब तक रॉकी नहीं पकड़ा जाता, तब तक पुलिस के हाथ या फिर एजेंसियों के हाथ खाली हैं। एक बार जब वो पकड़ा जाएगा, तब दूध का दूध पानी का पानी और बेहतर तरीके से हो पाएगा। सौरभ। बिल्कुल।